नमस्कार, स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम खान। मैं अभी मौजूद हूं बढ़हरिया विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी जो कि सुपौली पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं कबीर यादव जी के पास मैं मौजूद हूं और ये दावा कर रहे हैं कि राजद इन्हें टिकट देने वाली है। तो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन नज़दीक है। हर एक कार्यकर्ता जो है, हर एक जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रहा है। इसमें कितनी है सच्चाई, आइए हम इनसे जानते हैं। और अगर पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट चुनाव ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पे इनसे बात होगी। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं एफएस न्यूज़ को स्वागत करता हूं और आप लोग आए मेरे दरवाजे पर, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक पूर्व मुखिया हैं और विधायक पद के लिए आप क्यों खड़े हो रहे हैं, वो भी राजद से दावा कर रहे हैं। विधायक पद के लिए कहने का मतलब है कि मैं 30 साल से राजद का सेवा कर रहा हूं, सिपाही का काम कर रहा हूं और पूर्व में सुपौली पंचायत के मुखिया भी रह चुका हूं। और हमने जो सुपौली पंचायत के मुखिया रहते हुए काम किया, गरीबों का वंचित रोडों को उन्हें बनाया, गरीबों को इंदिरा आवास को बनाया, गरीबों को 18 गो टीचर का बहाली हुआ, जिसमें हमने अपने पैसा से रसगुल्ला खरीद के नियुक्ति लेटर दिए। 16 गो सेविका सहायिका का बहाली किए, उसमें अपने पैसा से रसगुल्ला खरीद के और उन लोगों को खिला के यहाँ से नियुक्ति लेटर दिए। अब रही बात कि आप पूछ रहे हैं कि ये माने आप उम्मीदवार हो रहे हैं राजद के बढ़हरिया विधानसभा 110 का, तो मैं 30 साल से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, जिला कार्यकारिणी में भी रहा हूँ। तो इसलिए मेरा दावा है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी। पार्टी को हमको पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी को हम लोग संगठन को मजबूत करके आज तक लाए हैं। आज तक हमने जब से मैंने साहबुद्दीन साहब से जुड़े, राजद से जुड़े, तब से बहुत लोग आए और गए, लेकिन हमने कहीं नहीं गया। हमने अभी तक इसी पार्टी में जमे रहे और एकजुटता बनाने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत सक्रियता से, बहुत निष्ठावान कर्तव्य निभाए हैं और इसी पर उम्मीद है कि टिकट हम ही को मिलेगा। हम निर्दलीय का सवाल कहाँ है, टिकट हमको ही मिलेगा, क्योंकि हमने पार्टी का सेवा सबसे पहले से किए हैं। अगर पार्टी टिकट आपको नहीं दे तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे क्या? इंडिपेंडेंट कैसे लड़ गए? हमको पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट हम ही को देगी, इसलिए कि 30 साल से पार्टी के मैंने सेवा किया। आज जो आया उसको टिकट कैसे देगी? सबसे मजबूत, सबसे सक्रिय, सबसे पुराना कार्यकर्ता मैं हूँ। हमसे पुराना कार्यकर्ता कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी। सबसे करीब रहे हैं साहबुद्दीन साहब के, कबीर यादव ही रहे हैं। सबसे करीब रहे हैं हिना साहब के, कबीर यादव ही रहे हैं। उनकी चुनाव में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक हमने घूमा, तो पार्टी का टिकट राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी और जिला के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मदीन साहसी और पूर्व प्रत्याशी मैडम हिना साहब जी और माननीय मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी, सब लोग मिलकर के टिकट हमको देने का काम करेंगे और पार्टी को हमने मजबूती से आज तक ढो के लाया है, मजबूत बनाया है। आज लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने 30 साल से सेवा किए हैं, तो पार्टी टिकट हम ही को देगी। निर्दलीय लड़ने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? वैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क चालू है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुँच रहे हैं? हम तो अपना मुद्दा रखे हैं कि सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शिक्षा होगा, शिक्षा होगा तो विकास होगा। उसके बाद पचरुखी चीनी मिल था, हम लोग की सरकार आई, हम लोग उम्मीद लगाए थे कि हम लोग की सरकार चीनी मिल चलाएगी, प्रयास जारी था। तब तक लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बदल दिया। ये नीतीश कुमार जी आए और इन्होंने वादा किया कि हमने चीनी मिल को चलाएंगे, लेकिन चीनी मिल को इन्होंने न चला करके वहाँ के ईंट बिक गया, चीनी मिल का सारी ज़मीन बिक गई
अब कैसे बिकी, क्या बिकी, ये सरकार जानती है, बैंक जानती है, और कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर कोर्ट फैसला देती है कि चीनी मिल की ज़मीन को सरकार खरीद के चलावे या जो लिया है उनको पैसा दे करके लीज पर लेकर चलावे, तो इसके लिए मैं अपने से जितना प्रयास करूंगा, लड़ूंगा, मेहनत करूंगा और चीनी मिल को स्थापित करने का काम करेंगे। और देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं कि चीनी मिल को चालू किया जाएगा, जो भी प्रत्याशी होते हैं, इलेक्शन नज़दीक होता है तो हर लोग दावा करते हैं कि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के चीनी मिल को हम चालू करेंगे, तो जनता कैसे मान ले कि आप जीतने के बाद इस कार्य को पूरा करेंगे? क्योंकि जनता जानती है कि इनके बाप दादा का ये धरोहर था और धरोहर खत्म हो गया। धरोहर हम लोग का बाप दादा बहुत मेहनत से, बहुत तपस्या से चीनी मिल को चलाया और इन्होंने कामगारों का काम किया और ये जाने से एरिया का ईख उत्पादन होता था जिसमें दहाड़ सुखाड़ कुछ भी नहीं लगता था। आज दहाड़ से सुखाड़ से लोग मर रहे हैं, लेकिन ईख का खेती में दहाड़ सुखाड़ नहीं लगता था, दहाड़ों में होता था, सुखाड़ों में होता था। तो यहाँ के किसान को मरमरी है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दा को उठाऊंगा। हमको सब विश्वास कर रहे हैं कि कबीर यादव स्थानीय है, चीनी मिल के मुद्दा उठाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, यही मेरा मुद्दा है। एफएस न्यूज़ के माध्यम से बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र 110 के तमाम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जनता से यही चाहेंगे कि अब की बार एक हमको मौका दे के देखें। अगर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो मुझे फिर हटा देगी, लेकिन 15 साल जिन्होंने सत्ता में रह के काम किया, हमने अपने ज़मीन में पचरुखी उनका ऑफिस खोल कर ऑफिस चलाया। हम लोग को पार्टी से तालमेल थी, हम लोग को पार्टी के नेता, वरीय नेता दबाव दे रहे थे कि आप लोग कड़ा से कड़ा मेहनत करके जिता के भेजिए सीट को। हम लोग जिता के भेजे, आज तक क्षेत्र में कहीं घूमने नहीं गए, आज तक किसी का काम नहीं किए, किसी को चापाकल नहीं दिए, किसी को सोलर नहीं दिए। हम लोग जैसा आदमी से आज तक मुलाकात नहीं किए, तो अब दूसरे अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? देखिए, ये थे बढ़हरिया विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी जो कि दावा कर रहे हैं कि राजद से टिकट इन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से इन्होंने राजद फैमिली के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहे और ये दावा कर रहे हैं कि जीतने के बाद हमारी पार्टी जो चीनी मिल पे कार्य करने वाली थी, लेकिन अन्य पार्टी जो थी वो पलट गई, जिसके बाद उस चीनी मिल के एक एक ईंट को बेच दिया गया। लेकिन ये दावा करते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो इस चीनी मिल के मुद्दे को उठाएंगे और यहाँ चीनी मिल का शुरुआत फिर से किया जाएगा। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फ़हीम की रिपोर्ट, पचरुखी, सिवान।